हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एग्जाम 2021 के लिए पेपर F12 जिसमें आप सभी को पढ़ना है सूचना एवं संचार तकनीकी के बारे में, इसके यूनिट 3 को इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले मैंने यूनिट 1 यूनिट 2 करवा चुका हूं। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना है सूचना एवं संचार तकनीकी के अंतर्गत ऑफिस ऑटोमेशन का प्रयोग। सूचना एवं संचार तकनीकी के अंतर्गत जितने भी ऑफिस ऑटोमेशन होता है उसका प्रयोग क्या है शिक्षा के अंतर्गत, उसके ऊपर बात करेंगे। तो एक एक कर जो है जितने भी ऑफिस ऑटोमेशन आते हैं शिक्षा के अंतर्गत उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले वर्ड प्रोसेसर के ऊपर बात करेंगे। इसका प्रयोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में क्यों किया जाता है, या वर्ड प्रोसेसर होता क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका विशेषता क्या है, तो एक एक कर जानेंगे। तो मैंने यहाँ नोट्स में डाला है, वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इसके मदद से हम किसी तरह का दस्तावेज बना सकते हैं जो आपके टेक्स्ट फाइल बनाने या उसे एडिट करने में या फॉर्मेट करने में, स्टोर करने में, पुनः प्राप्त करने में, प्रिंट करने में जो है अनुमति देता है। मतलब वर्ड प्रोसेसर जो है एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसके मदद से जो है हम लोग दस्तावेज बनाते हैं जो आपको टेक्स्ट फाइल कहते हैं, बनाने में, एडिट करने में, फॉर्मेट तैयार करने में, स्टोर करने में, पुनः प्राप्त करने में और प्रिंट करने में जो है मदद करता है या अनुमति देता है। नेक्स्ट मैंने टॉपिक में डाला है, इसी में इसका डिटेल में डाला है। इस सॉफ्टवेयर के मदद से आप कम समय में काफ़ी हाई क्वालिटी के डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसके मदद से आप किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट जैसे रिज्यूम, लेटर, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, फ्लायर, सर्टिफिकेट आदि तैयार कर सकते हैं। मतलब वर्ड प्रोसेसर की मदद से आप किसी भी प्रकार के रिज्यूम, लेटर, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट या सर्टिफिकेट को जो है आसानी तरीके से जो है आप तैयार कर सकते हैं। इसका प्रयोग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रूप में किया जाता है, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो या एजुकेशन के क्षेत्र में हो या किसी भी व्यवसाय के क्षेत्र में हो। तो आगे जानते हैं इसके बारे में, और मैंने डाला है आपको नोट्स में, किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ूंगा जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हो। वर्तमान में वर्ड प्रोसेसर सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर में से प्रमुख है, क्योंकि आज के समय में अधिकांश कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम पाए जाते हैं। आज के जितने भी अधिकांश कंप्यूटर है उसके अंतर्गत जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पाए जाते हैं, जिसके अंदर जो है वर्ड प्रोसेसर होता है। और इसका जो होता है सबसे ज़्यादा उपयोग जो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक प्रमुख सॉफ्टवेयर के तौर पर जो है किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी इसे कहते हैं, जिसे हम लोग MS वर्ड या MS वर्ड के नाम से भी कहते हैं। मतलब इसी को जो है हम लोग MS वर्ड या MS वर्ड प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या MS वर्ड के नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे वर्ड प्रोसेसर के जो होता है प्रमुख विशेषता के बारे में, कि वर्ड प्रोसेसर जो होता है या MS वर्ड जो होता है इसकी मुख्य विशेषता क्या है या इसमें क्या क्या होता है। तो हमारे पास अगर लैपटॉप होता तो मैं आपको लाइव करके बताता कि लैपटॉप में जो होता है वर्ड प्रोसेसर में क्या क्या विशेषता होता है और इसे हम लोग क्या क्या कर पाते हैं। मैं अगर मेरे पास टाइम मिला तो मैं ज़रूर आपको लाइव करके बताऊंगा कि वर्ड प्रोसेसर के सारे फंक्शन को बता दूंगा, तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। आप यह भी पढ़ ले। तो मैंने यहाँ पहला पॉइंट में डाला है कि वर्ड प्रोसेसर की जो विशेषता है कि टाइपिंग किए हुए टेक्स्ट में आसानी से किसी प्रकार का चेंजिंग करना आसान होता है। अगर आप इसमें टाइप करते हैं डॉक्यूमेंट को तो आप किसी प्रकार का एडिट या चेंज कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट है, टेक्स्ट को अपनी आवश्यकता अनुसार आसानी से फॉर्मेट करके, जैसे कि बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन करते हैं। इसके अंतर्गत जो होता है बहुत सारे जो टेक्स्ट होते हैं उसको आप चाहेंगे तो बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, फिर आपको कलर कर सकते हैं। बहुत तरह के फंक्शन इसके अंदर दिए रहते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट में किसी भाग से टेक्स्ट को मूव या कॉपी किया जा सकता है आसानी से। आप अगर डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो उस प्रकार में जो है आप किसी भी डॉक्यूमेंट से जो है आसानी से टेक्स्ट को मूव या कॉपी कर सकते हैं, मतलब पेस्ट कर सकते हैं और कॉपी कर एडिट भी कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट है, अपनी आवश्यकता अनुसार पेज का सेटअप कर सकते हैं, अर्थात पेज का साइज, ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर सकते हैं। मतलब आपको किस साइज़ में आपको पेज चाहिए अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है इसे सेटअप कर सकते हैं, अर्थात पेज का जो है साइज जितने होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, चेंज कर सकते हैं, पेज का कलर चेंज कर सकते हैं, उसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ये सब जो है आसानी से इसमें कर सकते हैं। आगे देखते हैं, मेन पेज के
मार्जिन को व्यवस्थित कर सकते हैं। जो मेन पेज होता है उसको मार्जिन कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं अपने अनुसार। किसी भी वर्ड के स्पेलिंग और ग्रामर की जांच कर सकते हैं, उसमें सुधार करने की भी सुविधा होती है। इसमें अगर आप डॉक्यूमेंट लिखते हैं या फॉर्मेट लिखते हैं या किसी प्रकार का लेटर लिखते हैं तो अगर किसी प्रकार का मिस्टेक हो जाती है तो आप आसानी से जो है स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कर सकते हैं और सुधार सकते हैं। यह सब जो है इसकी विशेषता है। आगे देखते हैं तो अगला विशेषता जो है मेल मर्ज का उपयोग कर एक लेटर को आसानी से कई नाम से बनाया जा सकता है। मतलब मेल को मर्ज कर सकते हैं, बहुत सारे लेटर को जो है आसानी से मर्ज करके एक नाम से बनाकर भेज सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग और वर्ड प्रोसेसर के बीच अंतर को जानेंगे। यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप जान लें कि वर्ड प्रोसेसिंग और वर्ड प्रोसेसर के बीच एक छोटा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों मिलता जुलता जो है होता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा अंतर है। इसके ऊपर जान लें कि वर्ड प्रोसेसिंग और वर्ड प्रोसेसर के बीच क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम वर्ड प्रोसेसिंग को जान लेते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग और वर्ड प्रोसेसर जो होता है दोनों का उपयोग जो है एक ही संदर्भ में किया जाता है। टेक्स्ट लिखने में, एडिट करने में, टाइपिंग करने में, डॉक्यूमेंट बनाने में, मार्जिन करने में, यही सब में जो है इसका प्रयोग जो है किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग और वर्ड प्रोसेसर दोनों का उपयोग जो है एक ही संदर्भ में किया जाता है। लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग से हमारा तात्पर्य यह है कि प्रोसेस या प्रक्रिया से है। मतलब वर्ड प्रोसेसिंग, अगर प्रोसेस आ गया या प्रोसेसिंग आ गया तो इसका मतलब कि किसी प्रक्रिया से है या प्रोसेस से है। इसका अर्थ कि डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं उसको हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग का अर्थ हो गया कि प्रोसेस या प्रक्रिया से, और दोनों का अर्थ होता है डॉक्यूमेंट को तैयार करना, और दोनों का कार्य एक ही है। लेकिन यहाँ पर आ गया वर्ड प्रोसेसिंग, तो आप कह सकते हैं कि प्रोसेस या प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। वहीं आपको सॉफ्टवेयर की मदद से डॉक्यूमेंट बनाने के कार्य किया जाता है, उसी को जो है वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। अगर डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं उसे वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं, और जिसके द्वारा जो है डॉक्यूमेंट बनाने का कार्य किया जाता है उसे वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं उसके हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं, और जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट बनाने का कार्य किया जाता है, जिसके मदद से, मतलब बहुत सारे उपकरण होते हैं या बहुत सारे ऐसे मतलब टाइप होते हैं जिसके मदद से जो हम लोग वर्ड बनाते हैं या डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उसी को जो है हम लोग वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। अब हम जानेंगे कि शैक्षिक कार्य में जो है वर्ड प्रोसेसर की महत्व क्या है या इसका उपयोगिता क्या है। मतलब शिक्षण अधिगम में या शैक्षिक कार्य में वर्ड प्रोसेसर की महत्व क्या है। तो शिक्षण अधिगम में जो होता है वर्ड प्रोसेसर की महत्व है, क्योंकि शिक्षण अधिगम में स्कूल या कॉलेज में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के मटेरियल बनाए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन टाइप होते हैं, तो सब इसकी मदद से होते हैं, जो कि शिक्षण अधिगम में इसका काफ़ी प्रयोग है। तो मैंने यहाँ नोट्स में डाला है, शिक्षा के क्षेत्र में वर्ड प्रोसेसर की मदद बच्चों एवं शिक्षक दोनों के लिए है, क्योंकि किसी प्रकार के दस्तावेज बना सकते हैं और इसे स्टोर कर सकते हैं और उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि इसकी मदद से जो है आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, अटेंडेंस शीट निकाल सकते हैं, बहुत सारे ऐसी गतिविधियां हैं या बहुत सारे कार्य हैं, इसकी मदद से जो है आप आसानी से कर सकते हैं। तो यह जो था वर्ड प्रोसेसर की महत्व था। तो सूचना एवं संचार तकनीकी के अंतर्गत जो ऑफिस ऑटोमेशन आते हैं उसका पहला यह था ऑफिस, जो कि वर्ड प्रोसेसर था। इसका मेन कार्य है डॉक्यूमेंट का बनाना, एडिट करना, टेक्स्ट करना, इसको मतलब प्रिंट करना, मार्जिन करना, यही सब काम है इसका। सॉफ्टवेयर की मदद से जो है हम लोग करते हैं, दस्तावेज बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं। इसका मुख्य काम है डॉक्यूमेंट बनाना। आगे हम जानेंगे स्प्रेडशीट। यह जो है सेकंड आ गया आपका ऑफिस ऑटोमेशन के अंतर्गत आता है स्प्रेडशीट। इसके पहले मैंने वीडियो में थोड़ा मोड़ा इसके बारे में बताया, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ ताकि आपके एग्जाम में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो स्प्रेडशीट का जो मुख्य कार्य है यह है कि यह मार्कशीट तैयार करता है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिसका ब्यौरा रखता है, डॉक्यूमेंट को तैयार करता है, बहुत सारे ऐसे आंकड़ों को संग्रह करता है। इसका मुख्य कार्य यही है। तो यहाँ मैंने नोट्स में डाला है, आप पढ़ लें। स्प्रेडशीट एक्सेल वह भाग है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें डाटा को तैयार किया जाता है, और स्प्रेडशीट वास्तव में एक पेपर है जिसमें रो और कॉलम होते हैं, जिसके डाटा नंबर या टेक्स्ट दिखाई देते हैं या देखते हैं। इसमें फार्मूला का भी यूज होता है और बहुत सारे डायग्राम या चार्ट का प्रयोग करते हैं। स्प्रेडशीट जो होता है एक प्रकार का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है महत्वपूर्ण है जिसमें डाटा को तैयार किया जाता है। अगर आप कंप्यूटर खोलेंगे तो उसमें आपको स्प्रेडशीट दिखेगा ऐसे, इसमें जो है डाटा को तैयार किया जाता है। मैं आपको अभी करके दिखा दूं, मेरे पास तो कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है,
नहीं तो मैं आपको लाइव करके बताता। ये होता है, एक होता है रो, एक होता है कॉलम। इसमें नंबर या अल्फ़ाबेट नंबर आप लिख सकते हैं, इसमें आप नंबर लिख सकते हैं, मार्कशीट लिख सकते हैं और टेबल तैयार करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का प्रयोग जो होता है बिलिंग करने में, रिजल्ट निकालने में या किसी भी सामान का ब्यौरा निकालने में किया जाता है। आप किसी भी दुकान पर या किसी भी मॉल में जाते हैं तो आपको वहाँ पर स्प्रेडशीट का प्रयोग दिखेगा। अगर बिलिंग करवाते हैं तो आपको ऐसे कॉलम वाइज आता है और आपका एक तरफ सामान का नाम लिखा रहेगा और दूसरी तरफ जो होता है रुपए लिखे रहते हैं, कितना टोटल हुआ ये सब लिखे रहते हैं, नाम पता ये सब लिखा रहता है। तो ये सब जो है स्प्रेडशीट की मदद से जो है तैयार किया जाता है। तो आप समझ ले इसका एक बार और मतलब क्या है। स्प्रेडशीट एक्सेल वह भाग है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें डाटा को तैयार किया जाता है। और स्प्रेडशीट वास्तव में एक पेपर होता है जिसमें रो और कॉलम होता है। आपने अगर हिंदी का पेपर देखा होगा, हिंदी का कॉपी देखा होगा तो ऐसे देखे होंगे आप, ऐसे लाइन रहता है ना, तो उसी तरह जो होता है उसमें रो और कॉलम रहते हैं। रो और कॉलम भरा पड़ा रहता है, बहुत सारा होता है। 256 रो एंड कॉलम होते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा है। आगे जानते हैं इसी के बारे में कि इसमें और क्या क्या होता है। स्प्रेडशीट का इस्तेमाल जो होता है टेक्स्ट, नंबर और फार्मूला विशेष वस्तुएं के लिए किया जाता है। मतलब स्प्रेडशीट का इस्तेमाल जो होता है डाटा को संग्रह करने के लिए, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, टेक्स्ट करने के लिए या फार्मूला बेसिस पर होता है। यह जो होता है सॉफ्टवेयर बहुत सारे बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो होता है इनकम प्लान, बजट, चार्ट आदि का जानकारी रखी जाती है और इसके लिए जो है सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरत है। आज के ज़माने में सॉफ्टवेयर लगभग हर बिजनेस में इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब आज के समय में यह सॉफ्टवेयर जो है स्प्रेडशीट जो है छोटे से लेकर बड़े दुकानों में किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इसके अंदर डाटा को बहुत आसानी से सेव कर सकते हैं और बदल सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। इसीलिए जो है इसका किया जाता है, आसानी से किया जा रहा है। तो स्प्रेडशीट का मतलब आप समझ गए। अब हम जानेंगे स्प्रेडशीट की विशेषता के बारे में। तो स्प्रेडशीट की विशेषता मैंने एक एक पॉइंट डाला है, आप पढ़ लेंगे, मैं भी आपको बता देता हूँ। स्प्रेडशीट के अंशों में बदलाव जल्दी और आसानी से कर सकते हैं। अगर स्प्रेडशीट में अगर किसी तरह का मतलब डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं या डाटा सेव कर रहे हैं उसे आसानी से आप एडिट और टेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीट की कॉपियाँ निकालना बहुत आसान होता है। स्प्रेडशीट में अगर किसी प्रकार का मतलब डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं या डाटा तैयार कर रहे हैं तो उसे प्रिंट आउट करना आसान होता है। नेक्स्ट है बहुत जल्दी गणना के लिए वर्कशीट में सूत्र प्रवेश की सुविधा और कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। मतलब स्प्रेडशीट में जो है बहुत भारी अगर गणना करना हो या जोड़ घटाव करना, गुना भाग करना हो तो आप आसानी से जो है फॉर्मूला बेस पर कर सकते हैं और जल्दी से इसका आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कठिन से कठिन समीकरण को डायग्राम के माध्यम से आसानी से प्रदर्शित करता है। स्प्रेडशीट के माध्यम से जो है बहुत सारे समीकरण को जो है आप आसानी से डायग्राम के माध्यम से शो कर सकते हैं जो कि इसमें इसका महत्वपूर्ण भाग होता है। आसानी से जो है किसी भी आंकड़ा को आप डायग्राम के माध्यम से या बार ग्राफ के माध्यम से शो कर सकते हैं। अब हम जानेंगे स्प्रेडशीट की आवश्यकता एवं शैक्षिक महत्व के बारे में कि स्प्रेडशीट का जो आवश्यकता क्या है या शैक्षिक कार्यक्रम में इसका आवश्यकता क्या होता है। तो शैक्षिक कार्यक्रम में इसका आवश्यकता जो होता है अटेंडेंस के लिए होता है, मार्कशीट बनाने के लिए होता है या किसी भी सामान का ब्यौरा के लिए होता है। मैंने अभी यहाँ नोट्स में डाला, आप पढ़ लें इसको। बच्चों का वर्गीकरण करने में इसका प्रयोग किया जाता है, विद्यालय के ऑफिस कार्य करने में किया जाता है, बच्चों को हाजिरी बनाने में किया जाता है, बच्चों का परिणाम तैयार करने में किया जाता है, बच्चों का रिकॉर्ड तैयार करने में इसका परिणाम किया जाता है। मतलब स्प्रेडशीट का जो आवश्यकता है या शैक्षिक महत्व जो है कहाँ किया जाता है, विद्यालय में या कॉलेज में, तो बच्चों का वर्गीकरण करने के लिए। अगर आपको अल्फ़ाबेट का वर्गीकरण करना है तो इसके माध्यम से कर सकते हैं, या आपको जाति वाइज करना है तो इसके माध्यम से कर सकते हैं, अटेंडेंस वाइज करना है तो इसके माध्यम से कर सकते हैं। विद्यालय के ऑफिस कार्य के लिए जो है इसका किया जाता है, बच्चों की हाजिरी बनाने के लिए किया जाता है, बच्चों का परिणाम तैयार करने के लिए किया जाता है, बच्चों का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि स्प्रेडशीट के बारे में आप समझ गए होंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण मैं आप तीनों बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसे अच्छा से पढ़ लेंगे और अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब हम आगे जानेंगे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। यह भी जो सॉफ्टवेयर है काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में जो है शिक्षण अधिगम में जो है काफ़ी इसका प्रयोग किया जा रहा है और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो है प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्य मतलब कार्य जो है यही है कि कठिन से कठिन समीकरण को, कठिन से कठिन सवालों को या बहुत सारे ऐसे डायग्राम को जो है आसानी से जो है आप प्रेजेंट कर सकते हैं दूसरे के सामने और आसानी वे में जो है किसी भी प्रकार का फिगर, किसी भी प्रकार का गाना वाना को लगाकर आसानी से आप पढ़ा सकते हैं। मतलब यही कहने का अर्थ है। मैंने आपको नोट्स में डाला है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो है एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कोई भी प्रोजेक्ट को आसानी से बना सकते हैं एवं उसके दूसरे के सामने आसानी से दिखा सकते हैं। यह भी जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। वर्तमान समय में प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग बहुत सारे कार्य करने में किया जा रहा है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर जो है अलग मैं अगर बता भी रहा हूँ तो यहाँ पर इसके बारे में एक फिगर चल रहा है या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का एक वीडियो यहाँ चल रहा है। ऐसे कर आपको शो कर सकता हूँ। यह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। इसका कार्य यही होता है कि कठिन से कठिन फोटो को आसानी वे में जो है पढ़ाने के दौरान जो है आप शो कर सकते हैं। या जैसे अपने न्यूज़ एंकर को देखा होगा, जब न्यूज़ बोलते हैं तो उसके पीछे जो होता है स्लाइड वीडियो चलता है।
बहुत सारे जो है उसके न्यूज़ का नाम चलता है या बहुत सारे उसके फिगर चलते हैं, तो उसी को जो हम लोग बोलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बोलते हैं या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगर आपने देखा होगा वीडियो, अगर यूट्यूब पर देखे होंगे कि स्लाइड वीडियो बनते हैं बहुत सारे गाने के, बहुत सारे जो महान हमारे से जो भी दार्शनिक है या जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर उनका मतलब स्लाइड वीडियो बनता है 15 अगस्त के ऊपर, तो वो भी जो होता है पीपीटी के अनुसार बनाया जाता है। एक फोटो जो होता है दाएं से निकलता है, एक बाएं से निकलता है, एक ऊपर से नीचे से, ऐसे जो होता है अराउंड द मतलब जो मोबाइल होता है या जो भी डायग्राम होता है वो निकलता है। तो उसी के अंतर्गत जो होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज करके उसको बनाया जाता है। आप मेरी बातों को समझेंगे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें जो है हम आसानी से जो है किसी भी प्रकार का जो है प्रोजेक्ट बना सकते हैं एवं उसको जो है दूसरे के सामने आसानी से प्रकट कर सकते हैं। और यह जो होता है एक आसान तरीका होता है दूसरे के सामने प्रकट करने के लिए, ताकि इसके माध्यम से जो होता है अगर कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के मदद से किसी भी विषय को, तो बच्चों में जो है काफ़ी रुचि जगी और आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे फिगर को जो है आप कलेक्ट करके एक साथ जो है बता सकते हैं और ईजी वे में बता सकते हैं। और वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ते होंगे तो बहुत सारे टीचर जो होते हैं बायोलॉजी पढ़ाते हैं जो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मदद से पढ़ाते हैं। अगर किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं जैसे फोटोसिंथेसिस, तो इसके बगल में जो है उसके बारे में फोटो शो करेगा, वो भी विजुअल, वो भी 3D फोटो शो करता है। 3D आपको पानी ऊपर से नीचे गिरते दिखेगा या ऑब्जर्वेशन होते दिखेगा, पत्ता हरा भरा होते दिखेगा, सनलाइट आता दिखेगा, ये सब जो है ये सब पीपीटी के माध्यम से बनाया जाता है। तो आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। इस सॉफ्टवेयर की मदद से शिक्षक एवं बच्चे दोनों के लिए जो है काफ़ी आसान हो जाता है, टॉपिक को जो है आसानी से बना सकते हैं और प्रदर्शित कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मदद से जो है काफ़ी क्षेत्रों में और शिक्षक और बच्चा के लिए भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वो आसानी से किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और कहीं भी जो है शो कर सकते हैं। और आपको अगर बड़ा पर्दे पर शो करना है तो आपको प्रोजेक्ट लगाकर जो है शो करना होगा। आगे हम जानेंगे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की विशेषता के बारे में कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की विशेषता क्या है। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की विशेषता एक एक करके जान लेते हैं। किसी भी प्रकार के टॉपिक का स्लाइड बना सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का स्लाइड बनाना है तो इसकी मदद से जो है आप आसानी से बना सकते हैं और इफेक्टिव बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं इसकी मदद से। एनिमेशन का प्रयोग कर सकते हैं, चित्र को टॉपिक पर लगाकर आसानी से दिखा सकते हैं। अगर किसी भी चित्र को आप पढ़ा रहे हैं, टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो चित्र भी लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की विशेषता बता रहा हूँ, तो इधर जो है अगर मेरे पास पीपीटी होता तो मैं इधर आपको शो करके बता देता। यहाँ पर जो है इसके बारे में विशेषता बताता, जो मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर यहाँ पर फोटो आपको विजुअल होते रहता है। नेक्स्ट है गाना भी लगा सकते हैं बच्चों को, मतलब पढ़ाने के दौरान गाना भी लगा सकते हैं आसानी से। अगर मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर गाना भी बज सकता है। बहुत सारे कठिन से कठिन सवालों को आसानी से मतलब यहाँ पर फिगर के साथ जो है माध्यम से बता सकते हैं। प्रिंट करके या उसके ऊपर फोटो लगाकर आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर माइनर मिस्टेक है हिंदी, क्योंकि हिंदी टाइप करने में थोड़ी दिक्कत होती है, बस आप समझ लें। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो प्रयोग विशेषता है वो है कि उसका जो है हम लोग टॉपिक के ऊपर स्लाइड बनाते हैं। एनिमेशन का प्रयोग करके बहुत सारे टॉपिक को जो है ऊपर जो है फिगर लगाकर आसानी से दूसरे को पढ़ा सकते हैं। गाना के माध्यम भी लगा सकते हैं। बहुत सारे कठिन सवालों को जो है समीकरण करने के लिए उसका फिगर लगाकर पीपीटी बनाकर उसके बारे में बता सकते हैं। तो यह जो था प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की विशेषता था, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बताया, फिर आपको मैंने वर्ड प्रोसेसर बताया, फिर आपको मैंने स्प्रेडशीट के बारे में बताया। ये सब तीनों पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम व्यू से। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।